हेलो फ्रेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं जीएस1 सोसाइटी का ये क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू रिजॉल्विंग इश्यूज कंसर्निंग वुमेन, द लॉ हैज इट्स ओन कंस्ट्रेंट्स। व्हाट अदर मेथड्स कैन बी यूज्ड इन एडिशन टू लॉज टू अचीव मोर लॉन्ग टर्म सोशल चेंज? अब वुमेन रिलेटेड इश्यूज के लिए भारत में मल्टीपल कानून बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं और लीगल प्रोनाउंसमेंट्स यानी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जुडिशरी की भी ढेर सारी पड़ी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में उनके कंस्ट्रेंट्स के बारे में पूछा गया है कि विमेन रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने में किस हद तक उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है लॉज को। अब हम लेजिस्लेटिव एफर्ट्स की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करना या विमेन इक्वालिटी को प्रोवाइड करना यहाँ इस देश के अंदर थोड़ा सा दिक्कत की बात रही है, क्योंकि ट्रेडिशनली कुछ एस्पेक्ट्स हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं जो विमेन के को विक्टिमाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सेकेंडली, कई सारे कानून आए हैं तो हमने लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ना पहले मेंशन कर देने हैं यहाँ पे, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अस टू नो, द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अस टू नो कि क्या क्या लीगल चेंजेस आए हैं विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन वेलफेयर के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं लीगली। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वर्कप्लेस के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 में, हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट 2005 का, हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट जिसमें 16 इयर्स के लोगों 16 इयर्स के कल्प्रिट्स को भी अगर उन्होंने हीनियस सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है, हीनियस क्राइम कमिट किया है, तो उनको भी एज एन एडल्ट जो है वो ट्राई किया जाएगा कोर्ट के अंदर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 2005 के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस हैं। विमेन जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम थी उसको डील करने के लिए प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पीसीपीएनडीटी एक्ट जिसको कहते हैं 1994 में, ये बहुत सारे कानून हमारे यहाँ देश के अंदर आए हैं। तो हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू एन्यूमरेट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अस टू नो। अब हमने क्या कहना है कि ये कानून जो है वो विमेन रिलेटेड इश्यूज को क्यों नहीं टैकल कर पा रहे हैं, क्या कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, है ना। हम इसमें विमेन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि ये 10 नंबर का 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें आपने 6 से 7 मिनट लगाने हैं। तो इसमें आप पॉइंट की बात करेंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स आए और लॉज के अलावा क्या क्या चीजें लॉन्ग टर्म सोशल चेंज लेके आ सकती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज को लॉ या कानून के तहत फोर्स करना और उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो लॉ चेंज करने में कामयाब रहता है सोसाइटी को। लेकिन कई चीजें हमारी, कई सोशल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो लीगली तो बैंड है, जिन पे प्रतिबंध लगा है, लेकिन सोसाइटी अभी भी उसको उसी को एक्सेप्ट करती है। जैसे डाउरी, सेवरल लॉज लाइक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आर नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ द मेनेस as dowry is still a socially accepted practice. It has, in fact, it has seen a upliftment। मतलब हम देखते हैं कि चाहे गरीब घर हो, मिडिल क्लास घर हो, मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास घरों में कम रहता है डाउरी का इशू, जो अपर क्लास है और जो गरीब घर है, ये दो जो एरियाज है यहाँ पे डाउरी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। और एक्ट होने के बावजूद, बिकॉज दिस इज अ थिंग विच इज डिफिकल्ट टू प्रूव, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, इसीलिए ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो अभी भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है डाउरी। ठीक है। दूसरा, लॉ मेकिंग जितनी भी हुई है उसमें विमेन का इनपुट कम नजर आता है। मेजॉरिटी ऑफ द लॉज हैव बीन प्रपोज्ड बाय मेन एज वेल एज रिटन और ड्राफ्टेड बाय मेन, क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर के अंदर विमेन एक टाइनी मेजॉरिटी है। अब नंबर ऑफ विमेन एमपीज इस वाली पार्लियामेंट जो है लोकसभा बनी है उसमें सबसे ज्यादा है आज तक, लेकिन हम देखते हैं कि बिलो 20% ही विमेन एमपीज रहती हैं। इसीलिए जो भी लेजिस्लेशन बनता है या लेजिस्लेचर बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमिटीज बनती हैं उसमें विमेन की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, एटलीस्ट नॉट इक्वल टू मेन। तो मेन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो जो कानून है उसके अंदर भी जो परिभाषाएं होंगी, बातें होंगी, वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगी। एक ये बहुत बड़ा रीजन है और आपको इसे जरूर लिखना चाहिए अपने आंसर में। देन देयर इज अ लैक ऑफ लीगल एक्सेस और लैक ऑफ एक्सेस टू फ्री लीगल एड। नाउ अपने कानून तो बना लिए हैं, लेकिन उन कानून को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और लोगों को कैसे अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है, ये सब चीजें आपने विमेन को अवेयरनेस और साथ साथ एक्सेस प्रोवाइड करना है। अब लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन विमेन क्या है,
वो अपने मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली निर्भर करती हैं। हम देखते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का 20% के आसपास है कहीं। तो इसका मतलब ये कि बाकी जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है और वो अपने इंडिपेंडेंटली लीगल रिकोर्स के लिए नहीं जा पाएंगी। तो अगेन उनकी एजेंसी और उनकी एक्सेसिबिलिटी, ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, एजेंसी और एक्सेसिबिलिटी। एजेंसी मतलब चॉइस, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि लीगल रिकोर्स करने के उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। चौथा, लैक ऑफ सेंसिटिविटी अमंगस्ट की स्टेक होल्डर्स। की स्टेक होल्डर्स मतलब हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या वुमेन राइट्स के जो सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर है उसमें लोअर जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। इन लोगों में विमेन इश्यूज को लेके सेंसिटिविटी कम है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सारी एग्जाम्पल है। अगर हम पुलिस की एग्जाम्पल दे तो हम ये कहते हैं कि जो लोअर जो आपके पास सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट्स आती हैं या आपके पास रेप की कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें जो विमेन है, विक्टिम है, उनको ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग की जाती है उनसे। और फिर हम कई बार जुडिशरी की तरफ से भी गलत इनसेंसिटिव रिमार्क्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे जजेस ऐसा, लोअर जुडिशरी के जजेस, इवन समटाइम्स हाई कोर्ट जजेस हैव गिवन स्टेटमेंट्स दैट आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स और हर्टिंग द एनल्स ऑफ डिसेंसी से भी बाहर हो गए। फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट के एक जज ने किसी केस में कहा था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट डज नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो अब इस तरीके से जब नैरो विजन से इन इश्यूज को देखा जाएगा, इनसेंसिटिव तरीके से देखा जाएगा, तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज हैं वो भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगी। पांचवा, अवेयरनेस लोगों के बीच में कम होना कानूनों के बारे में, ऑफ कोर्स लीगल अवेयरनेस लोगों के बीच में कम होना और उनको इन्फोर्स करवाने के लिए भी ज्यादा एम्फेसिस ना होना, ये भी एक कारण है, कंस्ट्रेंट की तरह काम करता है। और छठा, पुअर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो वही बात आ जाती है, विमेन की एजुकेशनल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें विमेन को चाहिए ताकि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सके। लेकिन इंडिया में ये लैकिंग है। हम देखते हैं कि जो हमारी जेंडर गैप इंडेक्स है, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है, उसके अंदर हमारे जो एजुकेशनल अटेनमेंट है और इकोनॉमिक अटेनमेंट है उसमें विमेन की रैंकिंग बहुत कम है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि यहाँ पे चीजें लैक कर रही हैं। अब उसके अलावा, यानी कि apart from laws are a good way for social change. They have to some extent helped in making the society more responsive to women's needs, but apart from laws there are other things that are required. सबसे पहले तो women को इकोनॉमिकली सशक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रूरल और अर्बन दोनों women को, खासतौर पे रूरल women को, who need an economic फ्रीडम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिससे वो अपने एक्सेस टू जस्टिस वाला जो हमने पॉइंट बोला था उसको कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्किल डेवलपमेंट, because if women are more developed for the skills, they will be better suited for the job opportunities, and then there will be a healthy competition for the limited job opportunities. और अगर तब कोई unfair treatment करता है, then you have a lot of basis for saying that this kind of unfair treatment is meted out to us. Then you have information, communication, education. ठीक है, आइस टेक्निक या IEC टेक्निक, कैसे भी याद रख सकते हो। एजुकेशन टेक्निक्स आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स। ठीक है, जैसे मूवीज दिखा सकते हैं, ऐसी इवेंट्स ऐसे करा सकते हैं जिसमें लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट की जाए। दंगल मूवी का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जिन्होंने सोसाइटल एटीट्यूड जो है विमेन के प्रति, खासतौर पे विमेन इन स्पोर्ट्स के प्रति, तो इतना पैराडाइम शिफ्ट आ गया पिछले 5 से 10 सालों में दैट विमेन स्पोर्ट्स पर्संस आर मोर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब वही सेलिब्रेशन जो है वो हर लेवल पे होनी चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट्स विमेन की नहीं, जिस भी फील्ड में विमेन है वहां उस तरीके की सेलिब्रेशन उनको होनी चाहिए। देन यू कैन प्रमोट फीमेल रोल मॉडल्स। आपके पास बहुत सारे फीमेल रोल मॉडल्स हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग तरीके से वो भारत के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको भी उसी पायदान पे रखना जितना मेल रोल मॉडल्स को रखा जाता है भारत में। वो एक टेक्निक हो सकती है कि लोगों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो चीज आ जाए। फिर हम बात करते हैं विमेन को अपने कलेक्टिव्स बनाना, खासतौर पे रूरल एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे विमेन की सोशल मोबिलाइजेशन इंप्रूव होती है। एसएचजीज तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर विमेन एसएचजीज का इंपैक्ट देखा जाए तो उससे ये पता लगता है कि विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। काफी हद तक जो एजुकेशन रिलेटेड फैसले होते हैं, घर के बच्चों की एजुकेशन, वो इंश्योर करती हैं कि उनको प्रोवाइड करें, है ना।
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कई सर्वेज ने कहा है कि अगर विमेन के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं घर से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, वो डेफिनेटली मच बेटर डिसीजन लेते हैं एज कंपेयर टू मेन। एंड इनकम सपोर्ट टू विमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां कंपनसेशन उनको मिल रहा है वहां मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि इसकी वजह से काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट्स ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब हम मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा कि जब हमने मैटरनिटी बेनिफिट्स बढ़ा दिए विमेन के, तो एम्प्लॉयर्स ने बंद ही कर दिया विमेन को ज्यादा रिक्रूट करना, क्योंकि उनको ज्यादा हफ्तों तक मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा विमेन को, तो इससे अच्छा मैन को ही रख लेंगे हम। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि वेलफेयर के नाम पे कहीं आप काउंटर प्रोडक्टिव काम तो नहीं कर रहे हो। तो आपने ये इंश्योर करना है कि विमेन एम्प्लॉयड हो, तो उसके लिए आप विमेन की एबिलिटीज कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑलरेडी काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं जिन्होंने विमेन डेवलपमेंट में मदद की। अब नाउ लीगल इंटरवेंशंस के साथ साथ ये दोनों मतलब जो है एक पहिए की गाड़ी नहीं है, दो पहिए की गाड़ी नहीं है। देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द सोसाइटल, फ्रॉम द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल्स, एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ लेवल्स। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर फिर सही हो जाएगा।